सीबीआई होना चाहिए कि। हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता, पिछले कई दिनों से आपकी पीटी स्पेशल क्लासेस यहां पर चल रही है। उसी को देखते हुए आपका जनवरी और फरवरी का यहां पर करंट अफेयर रह गया था, तो मैंने सोचा इसको भी आपका कंप्लीट करवा देता हूं। ठीक है, तो आप लोग जो पिछली क्लासेस है उसको ज़रूर देख लेंगे, जहाँ पर आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई ये आपका पूरा करंट अफेयर चैनल के प्लेलिस्ट पे बना हुआ है। उसको आप लोग जरूर एग्जाम देने से पहले जरूर एक बार देख कर जाएं। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा आज के जो फरवरी का मैं यहाँ पर कराऊंगा और जनवरी का मैं कल हो सकता है कि कल सुबह या दोपहर तक मैं उसको कंप्लीट करके आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज केवल हम फरवरी के यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में यहाँ पर आने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, चलो समझ लेते हैं। थोड़ा एक एक अच्छे से पॉइंट आपको समझना है। आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से दिख रही होंगी। ठीक है, चलो जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं फरवरी की बात करेंगे। किसकी? फरवरी 2021 की बात करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, आप लोग कॉपी पेन लेके साथ में उसको नोट करते चलें, जिससे कि आपको जब एग्जाम देने जाओ उससे तो आप रिवीजन कर सको। कह रहा है कि 26 फरवरी से 14 मार्च तक ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित सरस आजीविका मेल, कौन सा? सरस आजीविका मेल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो कैसा उत्तर हो जाएगा? नोएडा हो जाएगा। और नोएडा कहाँ पर आ जाएगा? उत्तर प्रदेश में। ठीक, समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि सरस आजीविका जो मेल है इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जिस दिन को भारत में प्रोटीन दिवस, कौन सा? भारत में प्रोटीन दिवस जो है ये आपका जो जितने भी दिवस हैं ये आपके स्टैटिक जीके का भी प्रश्न होता है और करंट अफेयर का प्रश्न होता है। दोनों आपको चीज़ों को तैयार करके चलना है। भारत में प्रोटीन दिवस 2021 कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? 27 फरवरी को यहाँ पर मनाया गया। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? दुर्बल रोग दिवस। देखो, दुर्बल रोग दिवस है कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया था? 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब देखो, हो सकता है एग्जामिनर यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर पूछ लेता है कि फरवरी का अंतिम दिन, ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो जैसे हो सकता है आपने याद कर रखा हो 28 फरवरी, लेकिन हो सकता है यहाँ पर आपका जब 29 फरवरी होती है तब भी आपका दे सकता है, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो जाएगा। अगर वो आपसे ईयर पूछ लेगा तो आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद करेंगे क्योंकि मैंने रीजनिंग में आपको पूरा करवा रखा है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है 26 फरवरी 2021 को जिस देश में लालटेन त्यौहार, कौन सा? लालटेन जो त्यौहार है ये कहाँ मनाया जाता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आप लोग इसको बाद में, अगर अभी आप रिवीजन कर लें, लेकिन बाद में आप कॉपी में नोट जरूर कर लेंगे और उसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे इसको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लें, चाहते हमारे उस पर इसके चैनल के अबाउट में जाके, या फिर हमारे इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी होगी। ठीक है, वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं? सीधे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न 26 फरवरी से 2 मार्च के मध्य खेलो इंडिया विंटर गेम्स, कौन सा? खेलो इंडिया विंटर गेम्स दूसरे संस्करण का क्या है आयोजन किया गया, तो कौन से स्थान पर किया गया? तो ये गुलमर्ग कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में यहाँ पर किया है। अगर आप हमारे वनडे जो मैं डेली आपका डेली करंट अफेयर कराता हूँ, ये मैंने सभी प्रश्न आपके यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। ठीक, बात आ गई समझ में कि नहीं? चलो, अगर समझ में आ गई है तो जितने भी साथी क्लास में जुड़ रहे हैं सभी लोग लाइक शेयर वगैरह साथ में करते रहें, जिससे कि और लोगों को यहाँ पर बेनिफिट हो जाए और उसके साथ साथ में अपना भी भला और दूसरे का भी भला। ठीक है, चलो समझ में आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका गुलमर्ग जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। एक बहुत ही अच्छे प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आज मैं आपका कोशिश करूँगा कि आपके पूरे के पूरे जो फरवरी है वो बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट यहाँ पर करवा सकूँ। ठीक, चलो हम लोग बात कर लेते हैं भाई। अगले प्रश्न की हम लोग बात करें। अगला प्रश्न क्या करा है? फरवरी 2021 में जिसे टेबल टेनिस को, इसकी बात हो, टेबल टेनिस फाउंडेशन है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? TTFI का पुनः अध्यक्ष नियुक्त। पुनः का मतलब क्या होता है? ये पहले थे और इनको फिर से नियुक्त कर दिया गया है। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं उनको क्या नियुक्त कर दिया गया है? उनका नाम क्या हो जाएगा? दुष्यंत चौटाला इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बात आ रही समझ में? ठीक है, चलो अगर आ रही बात समझ में तो आप सभी लोग क्लास को लाइक शेयर वगैरह करते हैं, क्योंकि आपके कहने पे इस क्लास को करवाया जा रहा है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या करा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ आप कॉपी में नोट कर लें, और नोट करने से पहले एग्जाम में जाने से पहले उनका रिविजन करके जाएंगे। एक ना आपका 10 नंबर का जो आपका करंट अफेयर आ रहा है उससे पूरा का पूरा आपका यहीं से क्लास से
पूरा का पूरा फंस जाएगा। ठीक है, चलो करा कि भारत की पहली जलमग्न समुद्र के अंदर, जलमग्न का मतलब होगा क्या, पूरी तरीके से जल में डूबी हुई सुरंग जिस स्थान पर विकसित की जा रही, तो वो कहाँ पर है, मुंबई में। और इसको आप लोग क्या लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अपनी कॉपी में इसको इंपॉर्टेंट बना के नोट कर लेंगे कि भारत की पहली जलमग्न समुद्र के अंदर सुरंग जिस स्थान पर विकसित की जा रही, तो क्या है, ये आ जाएगी आपकी मुंबई में। ठीक, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, फरवरी 2021 में एशियाई विकास डेवलपमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, एशियाई विकास डेवलपमेंट के नए प्रबंधक के निदेशक के रूप में किसे यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वूचांग उम जो हैं, और ये कहाँ के, दक्षिण कोरिया के। समझ में आ गया। अब देखो आप लोग सभी साथियों को यहाँ पर आपके जो संगठन हैं वो आपके आ रहे हैं, तो संगठन में ए भी तो एक संगठन है। ठीक है, तो आप सभी को कमेंट करके बताना कि एडीबी जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। आप सभी को कमेंट करके बताना है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। दूसरा आपको बताना है इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है। ये तो प्रबंधक हैं, ये कौन है, प्रबंधक हैं, और इसके अध्यक्ष भी तो होंगे। और आप एक और चीज़ आपको बताना कि एडीबी में कितने सदस्य शामिल हैं। ये 3 प्रश्नों का आपका कमेंट करके उत्तर बताना। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो ऑनलाइन कमेंट करें, अगर आप ऑफलाइन बाद में देखते हैं तो बाद में इसका कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। ठीक, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर करा उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिस स्थान पर विकसित किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये कहाँ पर बन रहा है, कुशीनगर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा, कहाँ पर, कुशीनगर, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात आ रही समझ में यहाँ तक। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही तो आप प्लीज़ क्लास को शेयर वगैरह करते रहें, और जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो देखकर जरूर जाएं। ठीक है, और जो आपकी प्रैक्टिस सेट की जो क्लास है वो प्रैक्टिस सेट की क्लास अपने समय पर होगी, उसके लिए आप लोग परेशान ना हो बिल्कुल भी। अगले प्रश्न की बात करेंगे, स्टोरी आई मस्ट टेल, कौन सी है, स्टोरी आई मस्ट टेल नामक आत्मकथा, और ये क्या है, आत्मकथा है, किससे, कौन से अभिनेता से संबंधित है, तो ये क्या हो जाएंगे, कबीर बेदी जो अभिनेता हैं इन्हीं का क्या इन्होंने अपनी आत्मकथा कौन सी है, स्टोरी आई मस्ट टेल, ये आपको याद रखना है। तो अब प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, स्टोरी आई मस्ट टेल किससे संबंधित है, कहानी है, कथा है, क्या है ये, तो ये क्या हो जाएगी, ये आत्मकथा मतलब बायोग्राफी हो जाएगी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आत्मकथा होगा। और ये किसकी आत्मकथा है, कबीर बेदी जो क्या है, एक अभिनेता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसको बना लेंगे इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन है, यहाँ पर पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। समझ में आ गई। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो अगर पेपरलेस बजट पेश करने वाला आपका पहला राज्य पूछे तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये सभी साथियों को यहाँ पर कमेंट करके बताना अगर आपको इसका उत्तर आ रहा है। साथ में आप लोग कमेंट करते जाएं, जिससे कि जितनी बार आप लिखोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, अगले प्रश्न की बात करेंगे, और ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नियुक्तियों से यहाँ प्रश्न आ रहा है। फरवरी 2021 में अनुसूचित जात के आयोग के नए के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त कर लिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विजय सांपला हो जाएगा। विजय सांपला यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बात आ गई समझ में। चलो अब आप लोगों को एक चीज़ और समझ लेते हैं। अनुसूचित जाति जो आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी, सभी साथियों को कमेंट करके बताना है अनुसूचित जात आयोग की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, चलो समझ लेते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अनुसूचित जात आयोग की जो स्थापना है वो कब की गई थी, 2004 में की गई थी। कब, अनुसूचित जात की स्थापना कब की गई थी, 2004 में। अगर पूछता कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो विजय सांपला इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और ज़्यादा लंबी क्लास आपकी नहीं होगी, क्योंकि मेरा मतलब है आपको चीज़ों को सिखाना, और सीखने के लिए क्या करना है, आप उसके साथ साथ में अच्छे से आपके पास एग्ज़ाम है आपका, और मैं नहीं चाहूँगा कि आपका ज़्यादा समय यहाँ पर बेकार जाए। अगले प्रश्न की बात करेंगे, फरवरी 2021 में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इसके आने के ज़्यादा चांसेस हैं करंट अफेयर में। क्या बोल रहा है, फरवरी 2021 में अटलांटिक महासागर, किसकी बात करा, अटलांटिक महासागर में पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन सी बन गई है, सबसे कम उम्र की महिला की बात कर रही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जैस्मिन हैरिस हो जाएगा। और ये कहाँ की है, ये है इंग्लैंड की। ठीक, समझ में आ गई। तो सबसे कम उम्र की क्या पार किया है इन्होंने, अटलांटिक महासागर पार किया है, और ये कहाँ की है, इंग्लैंड की। ठीक है, या तो आपसे देश पूछ लेगा या उनका नाम पूछेगा। ठीक है, दोनों चीज़ें में कोई ना कोई एक तो जरूर पूछेगा एग्जाम में। ठीक, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, फरवरी 2021 में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम रखा गया है।
अयोध्या हवाई अड्डा जो था उसका नाम क्या रख दिया गया है? तो यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा यहाँ पर हो गया है। ठीक, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी में, अगर आप चीज़ों को नोट कर रहे हो तो। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में रीउटर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में भारत में सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन से हैं? मतलब भारत में तेल आपूर्तिकर्ता मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ से तेल आपका क्या यहाँ पर आता रहा, कहाँ पर? इंडिया में। तो सबसे पहले नंबर पे इराक से आता रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका से और नाइजीरिया से। ये तीनों आपको याद रखना है। हो सकता कोई ना कोई आपसे पूछ ले कि भारत के सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन से हैं, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इराक होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा और नाइजीरिया हो जाएगा। ये आपको चीज़ें क्या करना है? याद करना है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो भाई आप लोग अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप क्लास को लाइक शेयर वगैरह करते रहें। अगर आप ऑफलाइन देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन तो आप कमेंट करके बता ही रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदार कौन है? समझ में आ गया? मतलब जिनके साथ में भारत का व्यापार सबसे ज़्यादा हो रहा है उनकी यहाँ पर बात कर रहा है। देखो, सबसे ज़्यादा जो आपका व्यापार होता है वो चीन के साथ होता है, इसके बाद अमेरिका और इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? UAE बोलते हैं। और इसका क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले नंबर की बात करेंगे, कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा और संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी आपको याद करना है। तीनों पॉइंट आपको याद करना है। तेल में पूछे तो पहले नंबर पे इराक पूर्ति करता है, अमेरिका और तीसरे नंबर पे नाइजीरिया। ठीक है, ऐसे आपको चीज़ें याद करोगे तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोलने जा रहा है? ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपकी चल रही है, तो आप इसको बिल्कुल स्किप ना करें। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझें। चाहे आप पीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे UPSI, किसी भी एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ही चल रही है। ठीक है, अगला अपन समझते हैं। कह रहा है कि 8 से 12 फरवरी 2021 के मध्य राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? किसकी बात कर रहा है? राष्ट्रीय बागवानी जो मेला है ये किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर देखो, राष्ट्रीय बागवानी जो मेला है ये आपका आयोजन किस शहर में हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु कर्नाटक इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? बेंगलुरु कर्नाटक इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा? राष्ट्रीय बागवानी मेला जो है ये किस स्थान पर किया गया? बेंगलुरु कर्नाटक में इसको किया गया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक मेले से संबंधित मुझे याद आ रहा है। अगर आपसे पूछ लेता है केला महोत्सव जो अभी हाल ही में हुआ है ये कहाँ पर हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपना UP हो जाएगा। ठीक है, अपना UP इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है 26 फरवरी से लेकर मध्य आजीविका मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा सरस आजीविका मेला जो है 2021, ये मैं ऊपर आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, वही प्रश्न रिपीटेड है तो नोएडा में हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। फरवरी 2021 में जिस देश ने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह किया है, कौन सा? आर्कटिमा M लॉन्च किया है, वह कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रूस ने इसको लॉन्च किया है। यह एक उपग्रह है, रिमोट सेंसिंग उपग्रह इसको नाम दिया गया है। समझ में आ गया? तो अगर आपसे पूछ लेता आर्कटिक M अभी हाल ही में कहाँ का ये एक उपग्रह लॉन्च किया गया, तो कहाँ पर है? इसकी बात हो जाएगी रूस के लिए। अगर ये पूछ लेता है कि भाई ये कौन किससे संबंधित है, तब भी इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? जलवायु और पर्यावरण हो जाएगा। ठीक है, जलवायु और पर्यावरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि कभी कभार ये पूछ लेता है कि जो उपग्रह लॉन्च किया गया ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये किसके बारे में? ये जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए क्या पहला उपग्रह यहाँ पर बनाया गया है। किसने बनाया? तो ये रूस ने बनाया है। ठीक, अगर इसकी पूछे तो रिमोट सेंसिंग संचार उपग्रह है, मतलब रिमोट के द्वारा ये पूरी तरीके से कंट्रोल होगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 19 फरवरी 2021 को हेलिना और ध्रुवास्त्र का सफल प्रयोक्ता परीक्षण किया गया है, ये क्या है? समझ में आया? अब देखो इसको चीज़ों को आपको कैसे याद करना है। ये क्या है? एंटी टैंक होते हैं, गाइडेड मिसाइल होती हैं, सिस्टम होती हैं। हेलिना क्या है? एक आर्मी वर्जन है और ध्रुवास्त्र का एयरफोर्स वर्जन है। आपसे ये भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, आप इसको अच्छे से याद करेंगे। इनका डिजाइन जो है ये किसने किया है? DRDO ने किया है।
समझ में आ गया? इतनी सारी चीज़ें मेरे द्वारा जो बताई हैं आपको चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो रही होंगी। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, प्रश्न क्या है इसमें आ जाएगा कि सबसे पहले नंबर पे हेलिना है और इस दूसरा क्या है, ध्रुवास्त्र है। इसका सफल परीक्षण किया गया, ये किससे संबंधित हैं? तो ये एक तरीके की क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं, जहाँ पर हेलिना का मतलब क्या है, आर्मी वर्जन दे रखा है और ध्रुवास्त्र यहाँ पर क्या है, एयरफोर्स वर्जन है। ठीक है, अगर ये पूछ लेता कि इसको बनाया किसने है तो किसने किया है, इसका डेवलप किसने किया, डीआरडीओ ने किया। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। तो दोनों चीज़ें आपको बताना है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, दोनों चीज़ें आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पर इस तरीके से आपको उत्तर देना, ताकि आप अगर नहीं पता है तो आपके पास जो भी बुक्स है उससे आप देखकर अपना उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न समझते हैं भाई। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अच्छे प्रश्नों के आपके डिस्कस हो रही है। जितने भी आप पीटी के जो साथी हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से चीज़ों को तैयार कर रहे हैं और अच्छी तरीके से आप पेपर देने जाओगे तो आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाइड होगा। ठीक है, बिना किसी टेंशन के जाइएगा। अगर आपने अच्छी से मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई इसमें रोक नहीं सकता है। ठीक है, चलो समझ लेते हैं। यहाँ पर अगला क्या बोला, फरवरी 2021 में इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्रारंभ किया गया संदेश जो ऐप है, ये किससे संबंधित है? समझ में आ गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, त्वरित संदेश प्लेटफॉर्म है जो व्हाट्सएप की तर्ज पर यहाँ पर काम करेगा। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें कैसे एग्जामिनर प्रश्न को यहाँ पर और बना सकता है, कैसे जरा समझते। सबसे पहले नंबर पे आपसे पूछ लेगा संदेश ऐप जो है ये किससे संबंधित है। तो त्वरित जो संदेश होता उसी का प्लेटफॉर्म के जरिए इन्होंने इस संदेश को बनाया हुआ है। अगर पूछ लेता संदेश ऐप को कौन से मंत्रालय के द्वारा इसको बनाया गया, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत इसको बनाया गया है। अगर पूछ लेता है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा इसको प्रारंभ किया गया, बनाने का काम किसी और ने किया है और इसको चालू करने का काम किसी और ने किया है। ठीक है, समझ में आ गया? तो व्हाट्सएप की जैसा ही, जैसे आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हो उसी तरीके का ये संदेश ऐप बनाया हुआ, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या होगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि 20 से 25 फरवरी तक मध्य संयुक्त अमीरात के अबू धाबी में आयोजित कौन सी, देखो एक दो आपके अभ्यास जरूर आने हैं। ठीक है, तो अभ्यास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर नवडेक्स हो जाएगा। नवडेक्स जो है इसका क्या है, नवडेक्स 2021 एवं आईडेक्स, नवडेक्स और आईडेक्स दोनों याद रखना है। 2021 भारत की तरफ से हिस्सा लेने वाले भारत का नौसम्य जहाज, तो इसका क्या हो जाएगा, आईएनएस प्रलय हो जाएगा। ठीक, इसको आपको याद करना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं और कोई ना कोई अभ्यास आपको रिलेटेड जरूर पूछेगा। तो अगर पूछ लेता है नवडेक्स या आयोडेक्स, ठीक है, आयोडेक्स आप वो वाली नहीं समझ, आईडेक्स यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो ये भारत की तरफ से हिस्सा लेने वाले भारत का नौसम्य जहाज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आईएनएस हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर ये पूछे ये कहाँ के थे, बाकी जो मैंने नाम आपको बताए हैं, तो ये संयुक्त अरब अमीरात के थे। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के थे, तो ये भी आपको चीज़ें याद करनी है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न कह रहा है आईआईटी कानपुर एवं इंड्योरर कंपनी द्वारा विकसित हल्के हेलीकॉप्टर का नाम क्या दिया गया है। ये कानपुर के द्वारा बनाया गया है और कौन, कानपुर आईआईटी जो है उसके द्वारा ये बनाया गया है। अगर आपसे पूछ लेता कि कानपुर में जो आईआईटी वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कल्याणपुर। ठीक है, समझ में आ गया? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है शहर विशेष में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो अब देखो हेलीकॉप्टर का जो नाम रखा गया है विभ्रम रखा गया है, विभ्रम रखा गया। आपसे ऐसे पूछ लेगा कि अभी हाल ही में विभ्रम जो हेलीकॉप्टर बनाया गया है कौन सी आईआईटी के द्वारा इसको विकसित किया गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आईआईटी कानपुर हो जाएगा। आईआईटी रोपड़ दे देगा, आईआईटी का जो भी जहाँ पे आईआईटी होती है यहाँ पर चीज़ें प्रश्न आपको पूछ लेगा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आईआईटी कानपुर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न कह रहा है 28 फरवरी 2021 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो, यहाँ पर इसरो की बात आ गई, इसरो द्वारा किस प्रक्षेपण यान ब्राजील के अमेजोनिया 1 एवं 18 उपग्रहों को प्रक्षेपण किया गया है। तो सबसे पहले नंबर पे तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसरो के यहाँ पर बात हो रही, तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अच्छे से आपको पता होगा कौन है यहाँ पर, के सिवान है। ठीक, अगर आपसे ये पूछ लेता है कि इसरो का गठन कब हुआ था, तो ये सभी साथियों को कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर एक उपग्रह क्या किया गया था, यहाँ पर उपग्रह को प्रक्षेपण किया गया था, उसका नाम क्या है, PSLV-C5 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है,
अगर आपसे पूछ लेता ये कहाँ से किया गया है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से इसको किया गया है। कहाँ पर? सतीश धवन श्रीकोटा से किया गया, और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। यह यान अपने साथ भगवत गीता को एक डिजिटल कार्ड के रूप में लेकर किया गया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई अगर देखो प्रश्न एग्जामिनर क्या करता है कि ये प्रश्न पढ़ लेता है, और जो या कोई यूट्यूब पे करा रहा है, या जो प्रश्न आपको टीचर्स कराते हैं उनको भी वो भी तो फॉलो करते हैं, तो वो प्रश्न क्या करता है? घुमा के दे देता है। तब आप सोचते हो कि सर प्रश्न तो पढ़ा था लेकिन पता नहीं कैसे ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपसे प्रश्न ऐसे पूछा सकता है, यह आप पूछेगा कौन सा ऐसा यान है अपने साथ भगवत गीता को डिजिटल कार्ड के रूप में लेकर आया था। तो क्या हो जाएगा? PSLV C51 यानी कि 51 के द्वारा इसको विकसित किया गया था। ठीक, अगर पूछ लेता है कि कौन से अनुसंधान के तहत, तो क्या हो जाएगा? इसरो के तहत। तो इसरो के आपको अध्यक्ष पता होना चाहिए, और इसरो के इस स्थापना कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से चीज़ों को पढ़ा होगा, तभी आप यहाँ पर उत्तर सही से कर रहे हो। ठीक है, तो भाई अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लोग क्लास को लाइक शेयर वगैरह करते रहें। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये एग्जाम में आने के चांसेस हैं। कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई? सभी साथी यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा लेंगे इसको। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पर कौन सी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम का नाम क्या था? तो ये क्या सौरांजलि हो जाएगा। सौरांजलि इसका पूरा नाम है, जो इन्होंने यहाँ पर इसका नाम दिया गया कब? 125वीं जयंती पर। आप देखो दूसरे तरीके से प्रश्न अब कैसे पूछा जा सकता है, आपसे दे देगा इनमें से किससे सौरांजलि संबंधित है। ठीक है, तो जयंती दे देगा या कुछ ही किसी का और नाम दे देगा, किसी का अभ्यास दे देगा, तो आप अगर प्रश्न को पढ़ा है तभी आप कर पाओगे। ठीक है, तो किसकी जयंती संबंधित? सुभाष चंद्र बोस की कौन सी 125वीं जयंती थी? ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें जो मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से तरीकों से चीज़ों को सीख रहे होगे। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। 24 जनवरी 2021 को मनाए गए 71वें दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? है ना, 71वें उत्तर प्रदेश दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? केंद्रीय विषय का मतलब थीम की बात यहाँ पर कर रहा है, तो आत्मनिर्भर भारत, और क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। कौन क्या क्या है? महिला, युवा, किसान, सबका विकास सबका सम्मान। और ये उत्तर प्रदेश दिवस जो समारोह है ये 24 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच में यहाँ पर तैयार हुआ था। बात आई समझ में कि नहीं? इतनी सारी चीज़ें आपको क्या करना है? नोट करना है। तो अगर आपसे पूछ लेता है उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी का उत्तर क्या आएगा कि सर 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और उसी के उपलक्ष्य में 71 वर्ष पूरे हो गए, उसी का केंद्रीय विषय आपसे पूछा था, तो क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, महिला, युवा, किसान, सबका विकास सम्मान। अब देखो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर आपको प्रश्न को घुमा के पूछ देगा, क्योंकि बीजेपी का टैगलाइन क्या है? सबका विकास सबका साथ, है ना, ऐसा कुछ करके यहाँ पर सबका साथ के नहीं जगह सबका सम्मान हो जाएगा। ये आप प्रश्न को याद करेंगे, क्योंकि आप इसी तरीके से प्रश्न आपको थोड़े से उलझाऊ प्रश्न देगा एग्जाम में। ठीक है ना, आपको लगेगा पढ़ तो रखा मैंने लेकिन हमें आ नहीं रहा। इसलिए नहीं रहा क्योंकि आपने उस पर फोर्स नहीं डाला। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको हाईलाइट करा रहा हूँ, याद करना। ठीक है, तो आई थिंक उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई पूरी तरीके से यहाँ पर आपकी स्पष्ट जानकारी दी गई है, जिससे कि आप बहुत अच्छे चीज़ों से, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीक़ों से चीज़ों को सीख रहे होंगे। ठीक है, बात आई समझ में कि नहीं? चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर किसकी बात करने वाले हैं? यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है विश्व चिंतन दिवस। कौन सा? विश्व चिंतन दिवस जो है 2021 में मनाया गया है। अब ये आपका हो जाता है इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आप डाल लेंगे इंपॉर्टेंट में। ठीक, चलो समझते हैं जरा। तो विश्व चिंतन दिवस है, ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं आपका 22 फरवरी को आपका मनाते हैं। कब? 22 फरवरी को यहाँ पर मनाते हैं। ठीक है, तो ये से आपको याद करना है। अगर आपसे इसकी विषय पूछ ले, विषय का मतलब क्या होता है? थीम हो। अगर इंग्लिश में लिखा होगा तो थीम लिखा होगा, अगर हिंदी में लिखा होगा तो विषय लिखा होगा। तो ये क्या? पीस बिल्डिंग यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं? तो विश्व चिंतन दिवस जो अभी हाल ही में मनाया गया है, इसका कौन से दिन मनाया जाए? तो 22 फरवरी हो जाएगा। अगर पूछता है कि इसकी थीम क्या है तो पीस बिल्डिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एक या दो आपके किताबों से प्रश्न जरूर पूछ लेगा कि इसके राइटर कौन थे। समझ में आ गया? आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि भाई एग्जाम वॉरियर जो किताब है वो किसने लिखी हुई है। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे एग्जाम वॉरियर के पुस्तक के लेखक कौन हैं। ठीक है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है।
ठीक है, चलो भाई प्रश्न जरा समझ लेते हैं यहाँ पर, जो भी प्रश्न के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्या बोला है, पुस्तक मेवरिक मसीहा किसकी बात कर रहा है, मेवरिक मसीहा के लेखक कौन है। अब देखो समझते हैं यहाँ पर क्या करा, मेवरिक मसीहा है उसके लेखक कौन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रमेश कुंडला हो जाएंगे। रमेश कुंडला जो हैं ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इनका स्वर्गीय श्री एसरियन के राजनीतिक जीवनी के रूप में बारे में यहाँ पर लिखा गया है। समझ में आई यहाँ तक, ठीक है। तो मेवरिक मसीहा के बाद में अगर पूछेगा तो लेखक कौन है, रमेश कुंडला हो जाएगा। ठीक, इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो आपका प्रश्न है ये आता है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कौन सा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आने के बहुत ही चांसेस है। क्या करा, भारत का पहला ताड़पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय, ताड़पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय जो है ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम केरल में इसको क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। देखो जैसे ही थोड़ा सा अटपटा नाम आपको मिले तो तिरुवनंतपुरम केरल इसका ज़्यादातर सही उत्तर होने के चांसेस होते हैं। ताड़पत्ता पांडुलिपि जो संग्रहालय है अभी हाल ही में भारत का पहला कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम हो जाएगा, और जो कहाँ पर है, केरल में स्थित है। ठीक, अगली बात समझ में अगर भाई आपको समझ में आ रहा है तो आप क्लास को बिना कहे शेयर वगैरह साथ में करते रहें, जिससे कि और लोगों को फ़ायदा हो। और उनके साथ साथ में मैं अगर यहाँ पर आपको फ्री क्लासेस चला रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य ये कि उन लोगों तक वो चीज़ पहुँच सके जिनके लिए जी मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, फरवरी 2021 में स्वीडिश फर्नीचर कंपनी IKEA ने उत्तर प्रदेश में जितना निवेश करने से समझौता किया वो कितना है, ये हो जाता आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक, ये भी एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि आपका उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, तो इससे सारे पिक्चर पूछ सकता है। तो IKEA के द्वारा क्या है, उत्तर प्रदेश में जितना निवेश करने का समझौता किया गया है, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। तो कौन सी कंपनी है, स्वीडिश फर्नीचर कंपनी है। इन्होंने क्या है 5500 करोड़ रुपए यहाँ पर क्या है निवेश करने का वादा किया है। ठीक, समझ में आ गया। तो ये कंपनी है कौन सी, स्वीडिश फर्नीचर कंपनी है। उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए समझौता जो हुआ है 5500 करोड़ रुपए का यहाँ पर समझौता किया गया है, ठीक है। चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। भारत का पहला एसी रेलवे स्टेशन बनाया गया, पहला एसी रेलवे स्टेशन यहाँ पर बना दिया गया है सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन टर्मिनल, कहाँ पर, बेंगलुरु में। समझ में आ गया। अभी तक क्या होता था कि जैसे कोई एसी का एक रूम बना दिया जाता था, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, भारत का पहला केंद्रीकृत एसी, पूरी तरीके से एसी जैसे आप एंट्री करोगे रेलवे स्टेशन में उसी तरीके से आपका एसी से वहाँ पे शुरुआत हो जाएगी। जैसे मान लो आप किसी मॉल में जाते हो तो जैसे ही मॉल में आप एंट्री करते हो तो एसी वहाँ पर लगी होती है, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर क्या कर दिया गया, भारत का पहला केंद्रीकृत जो एसी है ये रेलवे स्टेशन कहाँ पर बना दिया गया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन, ये कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में। हो सकता है इस बार प्रश्न को इस तरीके से पूछ सकता है वो कि सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थापित है, इस तरीके से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप पूरी जानकारी के साथ में क्या करेंगे, चीज़ों को नोट करेंगे, और नोट करने के साथ में उन चीज़ों को अच्छे से याद करके एग्जाम में जाएंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है, आपका कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता है। ठीक, क्यों, आपने अगर जिस चीज़ के लिए सपना देखा है और उस सपने को पूरी तरीके से अगर आपने जिया है तो विश्वास दिला रहा हूँ कि आपका जो सपना है वो जरूर पूरा होगा। लेकिन आपने सपना देखा है और उसको जिया नहीं, जीने का मतलब है कि आपने उस पर कितना काम किया हुआ है, तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो अभी। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय जिस स्थान पर बनाया गया वो कहाँ पर है, कामाख्या वाराणसी में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कोई नहीं करवाएगा, मैं आपको करवा रहा हूँ। ट्रांसजेंडर जो शौचालय है ये अभी हाल ही में कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो क्या हो जाएगा, कामाख्या यहाँ पर वाराणसी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, जितनी मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न यहाँ पर ना छूटे। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे चीज़ों को। चलो भाई समझ लेते जरा। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है फरवरी 2021 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 भारत का स्थान कौन सा है। समझ में आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि सूचकांक से रिलेटेड 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर भ्रष्टाचार के रूप में भारत का जो स्थान है वो 86वां स्थान यहाँ पर है। समझ में आ गया। अगर आपसे पूछ लेता है प्रथम स्थान पे कौन है, डेनमार्क और न्यूजीलैंड है, मतलब डेनमार्क और न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा क्या होता है, भ्रष्टाचार होता है, और अपने भारत में 86वें नंबर पे यहाँ पर है। ठीक है,
आई बात समझ में? इस तरीके से चीज़ें आपको याद करनी है ताकि आप एग्जाम में प्रश्न को फोड़ पाओ। फोड़ ऐसे पाओगे जब आप चीज़ों को पढ़ोगे। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा ही कर लोगे तो भाई ऐसे किसी चीज़ को कोई हासिल नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर मैं आपको चीज़ें आज अच्छे से करवा पा रहा हूँ इसका मतलब मैंने पहले मेहनत की होगी, तभी तो आज करवा पा रहा हूँ। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की बात करेंगे। फरवरी 2021 में विश्व यात्रा पर्यटन परिषद की 20वीं बैठक, विश्व यात्रा की 20वीं बैठक हुई है। आयोजन 2021 में इसको जिस स्थान पर किया जा रहा है वो कौन है? तो कानकुन है, ये कानपुर ना समझ लेना। ठीक है, क्या हो जाएगा? कानकुन मैक्सिको में ये इसकी 20वीं बैठक हो रही है। किसकी? विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद की जो 20वीं बैठक है ये हाल ही में कहाँ पर हो रही है? ये आपकी फरवरी में हुई है। कहाँ पर? कानकुन है, ना कि आप लोग कानपुर समझ लो। ठीक है, हाँ क्या हो जाएगा? मैक्सिको में ये हो रही है। कौन से शहर में? मैक्सिको में हो रही है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। फरवरी 2021 में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 चुने जाने वाले कौन से यहाँ पर है? तो क्या हो जाएगा? YS जगनमोहन रेड्डी जो हैं इनको यहाँ पर मिला हुई है। कहाँ के? ये आंध्र प्रदेश के CM हैं। स्कॉच चीफ मिनिस्टर अगर आपसे पूछ लेता है तो उत्तर क्या हो जाएगा? YS जगनमोहन रेड्डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न फरवरी 2019 में प्राथमिक पाठशालाओं में छवि बदलने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया अभियान कौन सा है? तो ये क्या है? प्रेरक अभियान है। अगर आपसे पूछ लेगा, देखो यहाँ पर प्रश्न कैसे बना सकता है कि प्रेरक अभियान है ये कौन से प्रदेश से संबंधित? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही होगा उत्तर प्रदेश। अगर ये पूछ लेता है कि प्रेरक अभियान है ये किसके लिए, यहाँ पर किससे संबंधित? तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक जो पाठशाला, प्राथमिक पाठशाला का मतलब क्या होता है? कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 के बीच में जो भी आपके क्या होंगे पाठशालाएं होंगी उनको क्या है, उनकी छवि को बदलने के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रेरक अभियान यहाँ पर शुरू किया गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपको प्रश्न पूछता है तो अगर स्टेट से संबंधित पूछेगा तो स्टेट से भी इसको आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चलो भाई डिस्कस करते जरा, चलो समझते जरा क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि फरवरी 2021 में फीफा वर्ल्ड कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं भाई, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगा के याद करके जरूर जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन जिस स्थान पर किया गया वो तो ये तो बहुत पहले से आपको पता होगा। क्या 2021 का क्या हो जाएगा? कतर में। कहाँ पर? कतर में। और विजेता कौन? म्यूनिख। और कुल टीम कितनी थी? 6। ये आपको याद रखना, हो सकता है प्रश्न बना दे कि फीफा वर्ल्ड कप में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 6 टीमों ने भाग लिया था। कौन विजेता रहा? म्यूनिख करके जो टीम थी उसने क्या कर लिया था? फीफा वर्ल्ड कप 2021 का जीत लिया था। कहाँ पर हुआ था? कतर में हुआ था। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं जरा। अगला प्रश्न बोला भारत का पहला परिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का विकास कहाँ पर किया जा रहा है? किसकी बात करें? भारत का पहला परिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का विकास कहाँ पर किया जा रहा है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सागरिका क्रूज टर्मिनल। कहाँ पर? कोच्चि केरल में इसको बनाया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप मैं बता दे रहा हूँ, थोड़े से शब्द अटपटे हैं लेकिन भाई इसी तरीके का प्रश्न एग्जामिनर भी एग्जाम में रख देता है। उनको पता है कि आधे बच्चे तो क्या करते हैं, थोड़ा सा टफ वर्ड हुआ छोड़ के चले जाते हैं, उनको पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं जरा। और भाई आप लोग क्लास को लाइक शेयर वगैरह करते हैं, जितने भी लाइव क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए क्लास बनाई जा रही, आपके कहने पे क्लास को बनाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करते हो? लाइक शेयर वगैरह नहीं करते हो भाई, इतनी कंजूसी मत करो। और आप लोग लाइक शेयर करें, अपने जो भी दोस्त हैं कम से कम आपका दायित्व बनता, मैं डेली बोलता हूँ, कम से कम आपका दायित्व बनता, कम से कम आप डेली अपने 5-5 नए दोस्तों को यहाँ पर क्लास में लेके आओ ताकि वो लोग क्लास को देखें और क्लास से पढ़ें। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। कर फरवरी 2021 में कछोत त्यौहार, कछोत है क्या, कौन सा है? कछोत त्यौहार है, कछोत त्यौहार है, ये कहाँ पर मनाया गया? तो क्या हो जाएगा? चिनाब घाटी का जम्मू कश्मीर में। समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो एक ऊपर वाला छूट गया है। क्या लिखा है? फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? प्रीति सिन्हा को यहाँ पर नियुक्त किया गया। नियुक्ति से आपको 1 या 2 प्रश्न आ सकता है, खेल से आ सकता है। ठीक है, और आपकी जो भी नियुक्तियाँ हो रही इन पे प्रश्न 1 से आ सकता है, और जो आपका जनरल चीज़ें होती हैं वो या कोई किसी का स्थापित किया गया तो वहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कछोत जो त्यौहार है ये हाल ही में कहाँ पर मनाया गया है? ये आपका चिनाब घाटी में मनाया गया। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। अब हो सकता है इस बार प्रश्न ये पूछ ले कि चिनाब घाटी कहाँ पर स्थित है, तो क्या उत्तर हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर में ये स्थित है। ठीक है,
चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थियों द्वारा जिस द्वीप पर बसाए जाने की भेजा गया है वो कौन सा है? तो ये भाषण चार द्वीप है। कहाँ पर? भाषण चार द्वीप है और ये कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यानी कि बांग्लादेश सरकार द्वारा जो म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थियों को जिस द्वीप पर बसाए जाने की बात की जा रही है, भेजा गया है, वो कौन सा है? भाषण चार द्वीप है। और भाषण चार द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है। ठीक है, आई थिंक उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा जितनी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी भी आपके फरवरी के हैं थोड़े से, और फरवरी के बाद आपको आज फरवरी के पूरे कंप्लीट करा दूंगा, और फरवरी के बाद में ही आपका जनवरी का मैं कल किसी समय अपलोड करा दूंगा। ठीक है, देखता हूँ किस समय कराऊंगा, लेकिन आप लोग परेशान ना हो, मैं ज़रूर करा दूंगा इसका। ठीक है, चलो समझ लेते ज़रा, कहाँ तक करा दिया था भाई? ये होगा। ठीक, जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो अगला प्रश्न क्या बोला। अगला प्रश्न बोला है, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जिसमें पर महाराजा सुहेलदेव स्मारक, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। उत्तर प्रदेश के प्रश्न जितने भी हैं आप लोगों इसको इसलो नोट करके जरूर जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो तो ये जरूर आप नोट करके जाएंगे। क्या है? महाराजा सुहेलदेव स्मारक का शिलान्यास किया है, वो कहाँ पर किया है? तो ये बहराइच उत्तर प्रदेश में किया है। अब देखो यहाँ पर दो तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, या तो आपका शहर का नाम दे देगा या स्टेट आपसे पूछ लेगा। कैसे पूछेगा? अभी हाल ही में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का शिलान्यास पीएम मोदी ने किया है, वो कहाँ पर किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर आपसे अगर आपसे ये पूछता है शहर का नाम पूछता है तो बहराइच हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, फरवरी 2021 में भारत ने जिस देश के साथ लालंदर यानी कि कौन सा? सहतूत बांध निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन किया, वो का? अफगानिस्तान। और अच्छे से आपको पता है कि अफगानिस्तान में इसमें कितना सारा सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ये अशांति फैली हुई है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अशांति फैली, क्योंकि वहाँ पर तालिबानों ने क्या कर लिया है? पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है। तो उसके साथ समझौता हुआ था भारत का, कब? फरवरी में। क्या नाम था? लालंदर। तो क्या? सहतूत बांध, इसको क्या बोलेंगे? सहतूत। अब सहतूत क्या एक तरह का फल होता है? किसने किसने सहतूत खाया भाई? कमेंट करके बताएंगे। सहतूत फल जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे सहतूत फल क्या होता है। चलो, ठीक, समझ में आ गया। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्यान से सभी चीज़ों को समझना आपको है, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आप लोग क्लास को छोड़ के मत जाया करें, आप चीज़ें यहाँ पर सीखने की कोशिश किया करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई जो मैं आप करवाने जा रहा हूँ। 4 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरा चौरी शताब्दी समारोह का आयोजन कब किया जाएगा? समझ में आ गया? तो ये कब किया गया भाई? 4 फरवरी 2022 तक। 4 फरवरी 2022 तक आयोजन कब किया जाएगा? तो अगर आपसे पूछ लेता चौरा चौरी जो शताब्दी है इसका समारोह कब हो रहा है? ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 फरवरी 2022 को इसका समारोह किया जाएगा। ठीक, आप जरा समझ लेते हैं। 4 फरवरी 2022 को चौरी चौरा कांड, देखो यहाँ पर क्या है? ये आपका चेंज हो गया है भाई, चौरा चौरी कांड भी आपका चेंज हो गया है। तो इसको आप क्या हो जाएगा? चौरी चौरा रेल एक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ ऐसा ही आपको बना दिया गया एक्शन करके। 100 वर्ष पूरे होने पर, कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं? 100 वर्ष यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। चौरा चौरी शताब्दी महोत्सव का स्लोगन क्या है? स्व रक्त है स्वराष्ट्र रक्षते। इस तरीके से आपको चीज़ें याद करना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, सीधे एग्जाम में आपके छपेगा तो आप अपनी कॉपी में जरूर इसको छाप लें। अगर आप नहीं छापते उसका मतलब क्या है? कि आप सिलेक्शन से थोड़ा सा दूर जाने वाले हो। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। चला अगले प्रश्न समझ ले, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 14 से 28 फरवरी 2021 के बीच में 11वें राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव, कौन सा? 11वें सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? कूच बिहार पैलेस, कहाँ पर? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। तो सीधे इसका याद रखना है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आप अगर चीज़ों को नोट कर रहे हैं तो आपको समझ में जरूर आएगा। और पीटी का एग्जाम आपको फोड़ के आना पूरी तरीके से। मैंने भी आपको मेहनत करवाई है और आपने भी मेहनत की हुई है। आप दोनों लोगों की, मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करें। अगर दोनों लोग मिलकर करेंगे तो पेपर तो खोपड़ी में छेद होना ही जरूरी है आपका। ठीक है, लेकिन आप उस तरीके से चीज़ों को तैयार करें, जितना आपने पढ़ा है आप रिवीजन जरूर करें। डेली की डेली आप 2 घंटे 3 घंटे का टाइम डिसाइड कर लें और रिवीजन करें जितना आपने पढ़ रखा है। ठीक,
अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है अभी भी, तो आप कमेंट करके बाद में बताएं, मैं ऑफलाइन कमेंट करके बताएं कि सर मुझे ये टॉपिक में दिक्कत हो रही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक को कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, समझते जरा। करा के विश्व स्वास्थ्य संगठन का WTO की पहली महिला और अफ्रीकी महानिदेशक की गई है, वो कौन है यहाँ पर? ठीक, समझ में आ गई तो अच्छे से क्या हो जाएगा, डॉक्टर एंकोजी अंकोंजा इवोला हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इनका अटपटा नाम है लेकिन आपको याद करना है क्योंकि आपको तो एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? WTO किसकी, पहले नंबर बात किसकी हो रही है? WTO की बात हो रही है। ठीक है, अब WTO में यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई WTO की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आपको पहले नंबर पे तो उनका नाम बताना है। दूसरा, WTO जो है इसका स्थापना कब हुई थी, आपको इसका भी नाम बताना है। ठीक है, तो WTO का हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। इनको किसको नियुक्त किया गया? तो ये महानिदेशक नियुक्त करिए, कौन? डॉक्टर एनकोजी अकोजो इवोला हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर इवेला भी पूछ ले, कभी कभार क्या करता उनका अंतिम नाम पूछ देता है। जैसे मान लो मान लो अगर मान के हम बात करते कोई तिवारी है तो उसका तिवारी नाम से ही फेमस चलता रहता है, या कोई यादव है तो यादव जी करके उसका नाम चलता रहता है, या कोई ठाकुर है तो उसको ठाकुर जी के नाम से चलता रहता है। तो यही सारी चीज़ें रहती हैं। तो कभी कभार इवेला के नाम से भी इस तरीके से प्रश्न बना देता है, तो आपको पूरा याद होगा तभी आप प्रश्न को कर पाओगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है अगले महानिदेशक DG कौन होंगे? तो ये कौन होंगे? अजय माथुर होंगे। समझ में आ गया? इस तरीके से चीज़ें आपको याद करनी है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। भाई अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है समर्पण दिवस 2021 जिस स्थान पर मनाया गया है वह कहाँ पर मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया? 11 फरवरी को पहली बार मनाया गया। कहाँ पर? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर यह मनाया गया है। समझ में आ गया? एक आप लोगों को बताना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन से रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रख दिया गया है। सभी साथियों को कमेंट करके बताना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन से रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके रख दिया गया है। सभी साथियों को कमेंट करके यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लेता समर्पण दिवस कब मनाया गया, तो 11 फरवरी यहाँ पर हो जाएगा। क्या समर्पण दिवस कब मनाया गया? 11 फरवरी को ये मनाया जाता है। ठीक है, बात आगे समझ में। चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दरभंगा बिहार हो जाएगा। कहाँ पर? दरभंगा बिहार। और मखाना तो आप लोग जानते ही होगे ना, क्या होता है भाई? जानते हो कि नहीं जानते हो? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे मखाना क्या होता है। ठीक, चलो अगले प्रश्न की बात कर देंगे। लखवार बहुउद्देशीय परियोजना जिस नदी पर है उसका नाम क्या है? तो ये कौन से? यमुना नदी पर बनाई गई है। ठीक, लखवार बहुउद्देशीय जो परियोजना है ये कौन से नदी पर बनाई गई है? यमुना नदी पर बनाई गई। आपको सीधा सा एक लाइन का प्रश्न है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? फरवरी 2021 में ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये 50वां स्थान है। सीधे प्रश्न है, याद करना आपको। ठीक है, और थोड़ा सा स्पीड से कराएंगे ताकि आप जल्दी से कंप्लीट हो सके आपकी पूरी की पूरी क्लास। अगला क्या बोल रहा है? फरवरी 2021 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा? तो ये नई दिल्ली में हो जाएगा। ठीक, विश्व सतत विकास सम्मेलन कहाँ पर हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब से किया गया? 8 से 12 फरवरी के मध्य में यहाँ पर किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपको एक और अगर आप चाहो तो जितना मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ इसका आप साथ में एक स्क्रीनशॉट भी लेते चलें। ठीक है, उससे क्या रहेगा, आप जब अब एग्जाम में जाओगे उससे पहले एक बार रिवीजन कर लोगे, तब भी आपको फायदा मिल सकता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। फरवरी 2021 में देश में 51वें टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जाएगा कौन सा? मेघमलाई श्रीविथुलम टाइगर रिजर्व। तो ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। 91 टाइगर रिजर्व में कहाँ पर ये विकसित किया जा रहा? तो मेघमलाई श्रीविल्लीपुथुर टाइगर रिजर्व। थोड़ा सा अटपटा नाम है, याद कर लेंगे इसको। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। धीरे धीरे आपके फरवरी के भाई पूरे के पूरे ज़्यादातर कंप्लीट यहाँ पर होने वाले हैं। इसी तरीके से चीज़ों को आप लोग क्लास को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्लास आपको किस तरीके से अच्छी लग रही है, क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिल रही है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। फरवरी 2021 में वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में सम्मानित किया कौन? रॉबर्ट इरविन, ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर हैं और बुश फायर नाम की फ़ोटो इन्होंने क्या की है? यानी नामक फ़ोटो को क्लिक किया है। वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफ ऑफ द ईयर किसको दिया गया? रॉबर्ट इरविन को दिया गया है। और इनका ऑस्ट्रेलिया क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। और इन्होंने क्या कौन सी नामक फ़ोटो क्लिक की है? बुश फायर। ठीक है, और जिनको देखना हो बुश फायर क्या है तो उसको गूगल पे आप सर्च करके देख सकते हैं कि बुश फायर जो इन्होंने फ़ोटो क्लिक की है वो कैसी है। ठीक है, चलो
अगले प्रश्न की बात करेंगे। भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण केंद्र प्रबंधन केंद्र जिस स्थान पर विकसित किया जा रहा है वो कहाँ पर है? भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण केंद्र, जो भी आर्द्र भूमि है उनको क्या करेगा? संरक्षण करेगा। ठीक है, तो क्या है? राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र कहाँ पर? चेन्नई में। आपसे सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो यहाँ पर आर्द्र भूमि की बात हो रही, थोड़ा सा आर्द्र भूमि के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। टोटल अगर पूछता आर्द्र भूमि कितनी है? 42 है। अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई यहाँ पर भारत में कितनी है, तो 10 है। अगर पूछ लेता उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो कितनी है? 6। आज मैंने ऑफलाइन में आपको पूरा का पूरा डिस्कस भी किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। 31 जनवरी 2021 के 31 जनवरी से 2 फरवरी के मध्य में जिस स्थान पर गिधवा परसदा पक्षी विहार महोत्सव, इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अलग से कर लेंगे। गिधवा परसदा पक्षी विहार महोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा, इसको लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट आ सकता है भाई एग्जाम में। दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र जिस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है वो क्या है? सिनोन है। और ये कहाँ पर पड़ता है? दक्षिणी कोरिया में पड़ता है। ठीक है, आई थिंक उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा क्लास के बारे में। कुछ ज़्यादा आपके थोड़े से ज़्यादा नहीं बचे हुए हैं। ठीक है, कंप्लीट होने वाले हैं भाई, लास्ट पेज आपका रह गया है। ठीक है, चलो समझते हैं जरा भाई अगले प्रश्न की। फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा लैंड होल्डिंग चिन्हित करने का उद्देश्य यूनिकोड प्रणाली शुरुआत की गई। इस प्रणाली का यूनिकोड में कुल कितने अंक हैं? तो कितने हो जाएंगे? 16 अंक। जैसे आज मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि आपके आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 12 होते हैं। इसी तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा? लैंड होल्डिंग को चिन्हित किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको याद करना है। चलो भाई समझ लेते, अगला प्रश्न यहाँ पर समझ लेते क्या है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ के जरूर जाएं। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो जरूर देख लें। जो भी करंट अफेयर की पूरी मैंने कंप्लीट करवा रखी हैं। ठीक है, इसके बाद में आप जो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ उसको भी एक बार रिवीजन कर लें। और रिवीजन करने के बाद में अगर नोट किया तो आपको फिर रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर देख लेंगे। ठीक है, चलो। भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी, वो कहाँ पर? तो पुंगा गांव लेह में। कहाँ पर? लेह, पूर्वी लद्दाख में। भूतापी विद्युत परियोजना, भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना हाल ही में कहाँ पर लॉन्च की जा रही, तो वो क्या हो जाएगा? पुंगा गांव। और सीधे याद रखना कहाँ? लेह, यानी कि पूर्वी लद्दाख में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। फरवरी 2021 में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा कोविड क्रूसेडर अवार्ड, कौन सा? कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 यहाँ पर प्रदान किया। किसका? इकबाल चहल को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। काला घोड़ा कला महोत्सव जो है ये कहाँ पर आयोजन किया गया? तो क्या हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था केला महोत्सव कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, तो काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ पर किया गया? मुंबई में किया गया। अगले प्रश्न की बात करेंगे। नासा के पहले जलवायु सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नासा, या किसकी बात हो रही? नासा। अब नासा यहाँ पर शब्द आया है तो नासा के बारे में आपको 2 से 3-4 पॉइंट पता होना चाहिए कि आपसे पूछ लेगा। आप सभी साथियों को कमेंट करके बताना है कि नासा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और नासा का मुख्यालय कहाँ पर है। सभी साथियों को कमेंट करके बताना है। तो क्या हो जाएगा? गेविन स्मिथ ने यहाँ पर क्या इसको बना दिया गया? क्या ये नासा के जलवायु जो सलाहकार के रूप में नियुक्त किया, गेविन स्मिथ को यहाँ पर बनाया गया। ठीक, अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। फरवरी 2021 में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला, कौन सा? चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला का आयोजन जो किया जा रहा है वो कहाँ पर? गुवाहाटी में किया जा रहा है। एक ना एक प्रश्न आपको मेले से जरूर रिलेटेड आएगा, जितने भी महोत्सव यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चाह बगीचा कहाँ हो जाएगा? गुवाहाटी हो जाएगा। ठीक है, अब भाई जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर वगैरह साथ में करते रहिएगा, जिससे कि आपको और चीज़ें सिखाई जा सकें यहाँ पर। ठीक, अगला प्रश्न। भारत का पहला आंधी तूफान थंडरस्टॉर्म अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना, किसकी बात हो रही है? अनुसंधान की बात हो रही है। किसकी? आंधी जो तूफान का है वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? बालासोर उड़ीसा में हो जाएगा। क्या? बालासोर उड़ीसा हो जाएगा भारत का पहला आंधी तूफान। भाई देखो ज़्यादातर क्या होता है, उड़ीसा से ही एक केंद्र बनता है। ठीक है, आंधी तूफान का, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंधी तूफान का यहाँ पर अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है। कहाँ पर? बालासोर में, उड़ीसा हो जाएगा। अगर आपसे ज़्यादा डीपली पूछेगा तो बालासोर आपको याद रखना है, नहीं तो आपको उड़ीसा तो याद रखना है कि जो भूकंप का केंद्र बनाया जा रहा है कहाँ पर? उड़ीसा में बनाया जा रहा है। ठीक है, चलो भाई समझ लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट, भारत की सबसे कम उम्र की महिला क्या है? आयशा अजीज है।
अच्छे से आपको याद रखना है। तो सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन हो जाएंगी? आयशा अजीज हो जाएंगी। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन कब किया? 1 से 15 फरवरी के मध्य में ये किया गया, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, द पुस्तक द आर्ट ऑफ द कमबैक, द आर्ट ऑफ द कमबैक जो लेखक हैं इसके कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप की जब बात करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप कहाँ के राष्ट्रपति थे? आपका उत्तर क्या आ जाएगा? अमेरिका के। पर वर्तमान में पूछे तो कौन है? जो बाइडेन है। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की बात करते हैं। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020, लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 53वां स्थान है। और प्रथम स्थान पे कौन है? नॉर्वे है, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। फरवरी 2021 में हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ है 2021 का, वो जिस स्थान पर किया गया वो कहाँ पर? बेंगलुरु में। यानी हिंद महासागर रक्षा मंत्री क्या पर? तो हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक, बात आई समझ में कि नहीं? अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप क्लास को लाइक शेयर वगैरह कर दें। अगला प्रश्न, हाल ही में जिस भारतीय भौतिक वैज्ञानिक को फ्रांस सरकार द्वारा नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, कौन सा? नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है वो कौन है? तो क्या हो जाएगा? रोहड़ी गोडबोले हो जाएगा। क्या? रोहड़ी गोडबोले यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई थिंक, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट हो गया होगा और पूरी तरीके से चीज़ें आपको क्या है समझ में आ गया होगा। तो अगर पूछता है नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट है, इसको कौन सम्मानित किया गया? तो क्या हो जाएगा? रोहड़ी गोडबोले इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे और इसको डाल लेंगे आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है। क्या? ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज द्वारा 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, कौन सा? हिंदी वर्ड ऑफ द जो ईयर है इसको घोषित किया गया है आत्मनिर्भरता को, ये घोषित कर दिया गया है। कौन सा? हिंदी का जो वर्ड ऑफ द ईयर, पूरे वर्ष का जो आपका वर्ड रहा कौन? 2020 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भरता यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करेंगे जो आज का लास्ट प्रश्न है। कैसे? भारत का पहला अपंग इम्यूनिटी क्लिनिक जिस स्थान पर खोला गया, वो अपंग का मतलब समझते हो? अपंग का मतलब होता है विकलांग, ठीक है ना, जिनको कोई ना कोई अपनी बॉडी में प्रॉब्लम होती है उनको बोलते हैं विकलांग यहाँ पर। ठीक, आप देखो यहाँ पर, तो वो किससे संबंधित है भाई? चंडीगढ़ से। कहाँ पर? चंडीगढ़ हो जाएगा। आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई। अब आपका जनवरी का देखो ये तैयार रखा हुआ है, तो जनवरी का भाई मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन इतना ही आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से चीज़ें आपको तैयार करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको समझनी है। बहुत अच्छी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो भाई आपको क्लास को लाइक शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आज की जो करंट अफेयर है उसमें से आपने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग प्यार सपोर्ट को बनाए रहिएगा। तो और अगर आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो नहीं किया है तो आप लोग फॉलो जरूर कर लें, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन लें, वहाँ से मैं डेली PDF और डेली पिक्स के माध्यम से आपकी तैयारी को करवा रहा हूँ। ठीक, बात आगे समझ में आता तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर जो साथी इस चैनल पर बिल्कुल ही नए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस करके आप लोग क्या कर सकते हैं? चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग रात वाली क्लास के लिए तैयार रहें। वो क्लास आपकी होनी है कि वो तो मैं प्रैक्टिस सेट आपको करवाऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।